रामायण भारतीय मनीषा की उद्धृत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण कर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ उनकी पटरानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया। बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। इसमें नारद के श्राप से लेकर भगवान विष्णु के द्वारपालों की कथाएं हैं। रामायण में राम कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, घटना विशेष के पीछे कोई न कोई अंत कथा जुड़ी हुई है। अयोध्या कांड में श्री राम वन गमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मरुमु में मैं जाना, चरण कमल रज कहू सबु कहाई, मानुष करनी बुरी कुछु अहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठनाई, तरनऊ मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता। वह श्री राम से कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर तुम्हारे पैर पड़ते ये भी स्त्री बन गई तो मैं लूट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट यानी निषाद राज जान गया। एक बार शिव सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। शिव सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने भी देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भाग कर छिप गया। कुछ समय बाद जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेक प्रयासों किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता न मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वो भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए। इसलिए उसने श्री राम से ये कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कहीं तुम्हारे मर्मू में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट किस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वह लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं। इसलिए केवट बोला, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नात उतराई चहो, मोही राम राउरी आन, दशरथ सपत सब साची कहो, वरु तीर मारहु लखनू, पे जब लगी न पाप पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। अर्थात, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता।
हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगत है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वो वही समझने योग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, विहंसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। अर्थात केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वो उससे पूछ रहे, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था, अब तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा लिया। जब गंगा पार हो गई तब उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गहु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच ए ही नहीं कछु दीना। अर्थात निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत यानी कि बालू पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जहाँ की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम सुमिरित एक बार, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जुग किय तेहु पगहु तो धोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है, जिन्होंने 52 अवतार में संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्रद्धालु श्री राम जी गंगा पार उतरने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं, यानी कि मन्नत कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण ये था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े, यानी कि धोए थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ या धोकर केवट गंगा जी के उस पार आया, तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं, बल्कि अब तो चरण पकड़ कर रखने से ही काम चलेगा। केवट आगे कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप यदि मुझे कुछ देने की बात करते ही हो, फिरती बार आप मुझे जो कुछ दोगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। तब करुणा के धाम भगवान राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कौन था केवट और वो श्री राम को अपनी नाव में नदी पार करवाने से क्यों डर रहा था।